हमारी जो इनफाइनाइट सीरीज चल रही है, आज हम उसका 16वां यानी कि 16वां लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर है 1 प्लस के 2/5 इंटू एक्स प्लस के 6/9 एक्स स्क्वायर प्लस 14/17 एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश 2n-2/2n+1 एक्स की पावर n-1। nth टर्म ये है हमारी, और सब में देखिएगा x है तो यहाँ डीएल नंबर रेशो टेस्ट काम करेगा। un इक्वल टू 2n-2/2n+1 इंटू एक्स की पावर n-1। दिस इम्प्लाइज un+1 भी फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 2n+1-2n+1+1 एक्स की पावर n+1-1, तो n एक्स की पावर n हो जाएगा। देखिएगा दिस इम्प्लाइज un+1/un इक्वल टू 2n+1-2n+1+1 और यहाँ है हमारा xn इंटू, देखिएगा ये 2n+1/2n-2 और यहाँ xn-1। अब देखिएगा दोस्तों, टू n+1 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 - के 2/2n+1। 2n+1 1 प्लस के 1/2n+1 इंटू 2n कॉमन लेते हैं 1 प्लस के 1/2n 1 माइनस के 1/2n इंटू, देखिएगा xn और xn-1 है तो यहाँ हो जाएगा ये x, ये xn, इस xn से ये कैंसिल हुआ, 2n से 2n, 2n+1 से 2n+1 कैंसिल हुआ। अब रखते हैं दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un+1/un लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 - 1/2n+1/1+1/2n+1 इंटू 1 + 1/2n/1 - 1/2n इंटू x। देखिएगा 1/2n+1 0, क्योंकि 1/∞0, यहाँ भी 1/∞0, यहाँ भी 1/∞0, यहाँ भी 1/∞0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा बचेगा 1 × 1 1, 1 × 1 1 और इंटू में x, तो ये बचा ओनली x। अब देखिएगा दोस्तों, बाई रेशो टेस्ट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन, अब x पर डिपेंड करेगा, x लेस देन 1 इफ, देखिएगा हमने लिखा बाई रेशो टेस्ट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन 1 एंड सिग्मा un इज डाइवर्जेंट
इफ x greater than 1 and x equal to 1, then test fail. So अब x इक्वल टू 1 इंटू 1 पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। x इक्वल टू 1 पर हम जांच करते हैं। x इक्वल टू 1 इंटू 1, तो 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा देखिएगा, u n इक्वल टू 2n माइनस 2 अपॉन 2n प्लस 1। हाईएस्ट टर्म n की 2n ऊपर से कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस के 2 अपॉन 2n 1 प्लस के 1 अपॉन 2n से 2n कैंसिल हुआ। दिस इम्प्लाइज लिमिट लगाकर देखते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव u n इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 2n माइनस 2 अपॉन 2n प्लस, सॉरी थोड़ा सा ये देखिएगा 1 माइनस के 2 अपॉन 2n अपॉन 1 प्लस के 1 अपॉन 2n, तो 2 अपॉन 2n 2 अपॉन इन्फिनेटिव 0, यहाँ भी 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, तो क्या आ गया ये हमारा, दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव u n इक्वल टू 1 आ गया। 1 क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पर ये होता है, दिस इम्प्लाइज सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। अब देखिएगा जब सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट आ गया, अब यहाँ लिखते हैं एट x इक्वल टू 1 पर। अब रिजल्ट लिखते हैं टोटल, देखिए जगह बच रही है क्या, रिजल्ट कैसे लिखते हैं देखिएगा, इफ x लेस देन 1 देन सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट एंड इफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। देखिएगा x ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट एंड x इक्वल टू 1 पर भी डाइवर्जेंट, देन सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार देख लेता हूँ आपको पूरा दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा दोस्तों, यू एन इक्वल टू एक्स की पावर 1, एक्स की 2, एक्स की 3 और एक्स की हो जाएगी एन, एन टर्म के लिए 1 2 3 n 2 3 4 n प्लस 1। दिस इम्प्लाइज यू एन प्लस 1 एक्स की मल्टीप्लाई है सब टर्म में, तो हमें डीएल नंबर रेशो टेस्ट दैट इज रेशो टेस्ट ही लगाना है। तो एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन के प्लेस पर एन प्लस 1 हो गया, और यहाँ जब एन के प्लेस पर एन प्लस 1 करेंगे तो एन प्लस 2। यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन, देखिएगा एक्स की एन इंटू एक्स अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन इंटू एन प्लस 1, ये ऊपर पहुंच जाता है क्योंकि यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन, तो ये सबसे नीचे होगा, ऊपर पहुंच जाएगा
एक्स एन, एक्स एन से एक्स एन कैंसिल हुआ। अब देखिएगा एन की हाईएस्ट पावर ऊपर से 2 और यहाँ से भी 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर 1 प्लस के 1 अपॉन एन इंटू एक्स अपॉन नीचे देखिएगा एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 1 अपॉन एन इंटू 1 प्लस के 2 अपॉन एन, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब लिमिट रख देते हैं हम, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 प्लस के 1 अपॉन एन इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस के 1 अपॉन एन 1 प्लस 2 अपॉन एन। देखिएगा दोस्तों एन इक्वल टू इन्फिनेटिव रखने पर ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो सिर्फ बचेगा x। अब देखिएगा बाई रेशो टेस्ट, बाई रेशो टेस्ट सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट if x less than 1 and sigma un is divergent if x greater than 1 and test fail if x equal to 1। नाउ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, हमें क्वेश्चन पर पुनः विचार करना होगा, तो यहाँ लिखते हैं नाउ x इक्वल टू 1 फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, तो नाउ x इक्वल टू 1 रखेंगे इनटू फर्स्ट इक्वेशन। दोस्तों हम इसे लेट कर लेते हैं, un को ही फर्स्ट लेट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा un इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1। अब देखिएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 1 अपॉन एन। देखिएगा taking Vn equal to 1 upon n square, this implies sigma Vn equal to sigma 1 upon n square, तो so sigma Vn is convergent because p माइनस के क्यू इक्वल टू 2 जो बड़ा होता है 1 से। अब देखिएगा नाउ यू एन अपॉन वी एन, यू एन अपॉन वी एन, तो सिर्फ बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन, दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन अपॉन वी एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 अपॉन 1 प्लस के 1 अपॉन एन। देखिएगा 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, 1 अपॉन 1 1, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा यू एन इज पहले सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट एंड sigma u n is also
कन्वर्जेंट। अब देखिएगा रिजल्ट, सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट इफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू, क्योंकि एक्स लेस देन पर बाई रेशो टेस्ट में कन्वर्जेंट था और एक्स इक्वल टू 1 पर भी कन्वर्जेंट आया। अब एंड सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा दोस्तों, पहली टर्म है 1/3, दूसरी टर्म 1 2 3 5, तीसरी 1 2 3 3 5 7, 1 2 3 4 3 5 7 9। nth टर्म क्या हो जाएगी देखिएगा, un इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश डैश n अपॉन देखिएगा 3 5 7 9 डैश डैश, देखिएगा 3 5 7, a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 2। इससे ये सब्ट्रैक्ट या इससे इसे सब्ट्रैक्ट कर ले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 3 प्लस के 2n माइनस 2, 2n प्लस 1। तो ये हुआ दोस्तों हमारा 2n प्लस 1। अब देखिएगा दिस इम्प्लाइज un प्लस 1, तो n के प्लेस पर n और un प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 डैश डैश, n और n प्लस 1, यहाँ 3 5 7 9 डैश डैश, 2n प्लस 1 और n के प्लेस पर n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2n प्लस के 3। अब देखिएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ un ये हमारी nth टर्म है, un इक्वल टू n अपॉन 2n प्लस 1। जब un प्लस 1 होगा तो ये तो टर्म होगी ही एज इट इज, लेकिन n के प्लेस पर n प्लस 1 कर कर ये भी रखना होगा। ये चीज़ आप, मैं यहाँ नोट भी लिख देता हूँ, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अब देखिएगा, अब इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, डीएल नंबर रेशो टेस्ट लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन रेशो में है, जिससे कि कुछ की चीज़ कैंसिल हो जाएंगी। देखिएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un प्लस 1 अपॉन un। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये un प्लस 1 है, जब मैं अपॉन करूँगा यहाँ 1 2 3 4 5 n और उसके अपॉन में 3 4 5 7 यहाँ तक करूँगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, हमें सिर्फ ये टर्म बचेगी n प्लस 1 2n प्लस 3। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, यहाँ बचेगा सिर्फ n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 3। अब देखिएगा दोस्तों, n ऊपर नीचे से हाईएस्ट, जब कॉमन लेंगे हम तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n 1 प्लस के 1 अपॉन n 2 प्लस के 3 अपॉन n से n कैंसिल हुआ, n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रखने पर 1/2 जो होता है 1 से छोटा। 1/2 क्या होता है हमारा, 1 से छोटा। तो 100 बाई रेशो टेस्ट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट।
तो दोस्तों क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, सिर्फ यही इसमें नोट पॉइंट था जो मैंने लिखा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार यूनिवर्सिटी में पूछ लिया गया है, आप इनकी अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।